क्या आपने कभी ऐसी चीज खाई है जो देखने में बिल्कुल सफेद पाउडर जैसे कि चूना लगता है ना, बिल्कुल वैसा लगता है और बनाने के बाद एकदम जेली के जैसे हो जाता है। तो आज हम वही चीज बनाने वाले हैं। ये है तीखुर। ये एक तरह की कंद से बनने वाला सफेद स्टार्च पाउडर होता है जिसे खासकर छत्तीसगढ़ में खाया जाता है। इससे आमतौर पर तीखुर की खीर, हलवा, शरबत या फिर दलिया अन्य मिठाइयों में भी इसका यूज किया जाता है और देखने में ये बिल्कुल अरारोट के जैसे दिखता है। अब मेजरमेंट के लिए हम एक कटोरी का यूज करेंगे, उससे नापेंगे। तो यहाँ पर 2 कटोरी तीखुर है और पूरा फुल भी नहीं है, आप देख पा रहे हैं कितना है। तो 2 कटोरी तीखुर है। अब इसको करना क्या है, आपको 3 से 4 पानी धोना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया था, अच्छा कम से कम 1 लोटा भर के पानी डाल दिया था और इस तरीके से हाथों से मसलते हुए पूरे तीखुर को धो लेंगे। और धोने के बाद ऐसे ही हम उसको छोड़ देंगे। धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत गंदगी, कचड़े वगैरह होते हैं। और इसके बाद हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए भिगो करके। आधे घंटे के बाद देखेंगे तो जितना गंदा पानी है ऊपर आ गया है। अब इसको हम अलग कर लेंगे। इस पानी को 3 से 4 बार धोना इसलिए ज़रूरी होता है, यदि आप नहीं धोएंगे तो इसके अंदर डस्ट भी होगा और उसके अलावा इसके अंदर कड़वापन होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है। यदि आप इसको धोकर अच्छे से छान लेंगे तो इसके अंदर का कड़वाहट भी खत्म हो जाएगी, गंदगी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन धोने के लिए हमको 3 से 4 बार जब हम धोएंगे ना, तो आपको थोड़ी देर ढक कर रखना पड़ेगा, तभी पानी अलग होगा। तो छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी लोग खाते हैं इसको, लेकिन बहुत कम खाते हैं। तो पुराने जमाने के लोग इसको ज़्यादा जानते हैं। तो यदि आप एमपी से या छत्तीसगढ़ से हैं तो हो सकता है आपने इसका नाम बचपन में सुना हो, लेकिन बहुत से लोग आज भी नहीं जानते कि तीखुर आखिर होता क्या है, इसे कैसे खाया जाता है। तो गाँव देहात और पारंपरिक भारतीय रसोई में ना तीखुर का इस्तेमाल बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। लोग इसकी खीर भी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, शरबत बनाते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका बिल्कुल अलग स्वाद और पारंपरिक अंदाज होता है। तो हमने यहाँ पर तीखुर को 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लिया, बिल्कुल साफ हो गया है ये। अब इसे हम एक कढ़ाई में ट्रांसफर करेंगे। तो ये देखिए चूने की तरह एकदम चिपक जाता है ये नीचे। तो हमने इस पर दूध डाल करके और हल्का सा हमने हाथ से यहाँ पे लगाया था और हाथ लगाने के बाद मतलब नीचे से निकाल लिया था पूरा। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम तीखुर में मैंने 1 लीटर ले लिया है दूध और 3 कटोरी हम ले लेंगे चीनी। तो यदि आपको मेजरमेंट समझ में नहीं आ रहा 250 ग्राम कितना, तो आप कटोरी से मेजर कर लीजिएगा। तो जैसे 2 कटोरी तीखुर था तो मैंने 3 कटोरी ले लिया है चीनी। और दूध, चीनी, तीखुर इन सब को पहले हम कढ़ाई में मिक्स कर लेंगे। ऊपर से हमने इलायची के दाने डाल दिए हैं। उसके बाद हम चढ़ा देंगे गैस में। सारी चीज़ आप पहले से ही मतलब कि मिक्स करके रख लें तो आपको बनाना थोड़ा ईजी हो जाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होती, इतना आसान नहीं होता है इसको बनाना। तो गैस में चढ़ाने के बाद गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और लगातार आपको चलाते ही जाना है। तो वीडियो को आगे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि साधारण सी दिखने वाली ये जो पाउडर जैसी चीज है ना, मैंने इसे मम्मी को बनाते देखा था। मेरी मम्मी बनाती है ये, मेरी जो भाभी है बीच वाली, वो मायके से लाती है अपने, वही दी है मुझे ये तीखुर। और मम्मी बनाती है तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत थकान वाला काम है ये। लेकिन जब मैंने इसे खुद बनाया ना, तब मुझे समझ में आया कि इसको तैयार करना इतना भी आसान नहीं है। इसे बार बार चलाना पड़ता है, बल्कि लगातार चलाना ही पड़ता है। और चलाते चलाते ना सच में हाथों में दर्द होने लगता है। लेकिन जब यही मेहनत के बाद तैयार होकर जेली जैसा टेक्सचर लेता है तो सारी मेहनत सफल होने लगती है। हमारे देश की ना पारंपरिक रसोई में ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जिन्हें बनाने में मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन उनका जो स्वाद है और अनुभव है बिल्कुल अलग होता है। तो ये देखिए जो हमारा यहाँ पर बैटर एकदम से थिक होने लगा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको अब हम थाली पर सेट कर सकते हैं, मतलब जमा सकते हैं? तो उसके लिए अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखिए कितना ज़्यादा थिक हो गया है, लेकिन अभी भी आपको नहीं जमाना है। आपको अब इस पर डाल देना है घी। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। वैसे आप घी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, बट मैंने डाल दिया ताकि थोड़ी सी शाइन भी आ जाएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए मैंने वापस से मिक्स किया। तो आपको तब तक चलाना है जब तक कि ये पूरा बैटर कड़ाही न छोड़ने लगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा बैटर है वो कड़ाही छोड़ने लगा है, तो इसका मतलब हमारा जो तीखुर है वो बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि जमा सकते हैं। तो अब हमने कर दिया है गैस की फ्लेम को एकदम ऑफ। अब इसको हम थाली पर डाल देंगे। तो थाली में आप घी तेल ना लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने लगा लिया है क्योंकि देखिए भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत की है तो रिस्क क्यों लें। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से थाली में सेट कर देंगे। तो ये जो दूसरा चम्मच दिख रहा है, मतलब जो बिल्कुल से एकदम फ्लैट है,
उससे हम इसको सेट करेंगे। लेकिन एक चीज बताएं, आप लोग जब इसको सेट करें तो थोड़ा सा चम्मच में आप घी लगा लेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए मैंने चम्मच में घी नहीं लगाया है तो चम्मच से सेट कर ही नहीं पा रही हूँ मैं, एकदम चिपक रहा है। लेकिन फिर भी मैंने घी नहीं लगाया, मैंने कहा चलो रहने दो, अब थोड़ी सी चीज के लिए मैं घी क्यों ही लगाऊं। लेकिन आप लोग जरूर लगा लीजिएगा, उसके बाद ही सेट कीजिएगा, तो ऊपर का जो भाग है ना और भी ज्यादा एकदम समतल हो जाएगा। और इसको आप रख दीजिए आधा से 1 घंटा के लिए, ऐसे ही मतलब नॉर्मल बाहर ही रख दीजिए, ये सेट हो जाएगा। इस तरीके से टैप टैप कर दीजिए, थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी सेट हो जाएगा। मैंने तो आधे घंटे बाद ही इसको निकाल लिया था, क्योंकि आधे घंटे में ही मेरा जो ये था तीखूर वो सेट हो गया था। तो हाथ से मैंने इस तरीके से छूकर देखा, सेट हो गया था। अब इसके मैं पीसेस कट कर लूंगी, तो आपको जिस शेप में भी बनाना हो आप उसी शेप में पीस कट कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पहली बार इसे देखेगा ना, देखकर यही सोचेगा कि आखिर ये सफेद सफेद चूने जैसा है क्या। लेकिन जब इसे तैयार किया जाता है तो इसका टेक्सचर देखकर भी आप हैरान रह जाएंगे। दादी नानी के जमाने की ना ये पारंपरिक चीज आज भी कई घरों में बड़े चाव से खाई जाती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पीस कट कर लिया है और आपको ऐसे सामने से दिखा रही हूँ। तो अभी छोटे पीस कट किए हैं, लेकिन मैं बड़े बड़े पीस में काटी हूँ इसको, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं किए हैं। स्टार्टिंग के कुछ छोटे काट लिए थे, फिर बड़े भी काट लिए हैं। तो पीस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका टेस्ट अच्छा आना चाहिए और ये खराब नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने हर साइज के पीस बना के रखे, छोटे बड़े मीडियम। तो ये देखिए मैं यहाँ पर एक पीस आपको दिखा रही हूँ, दबाकर भी दिखा रही हूँ, एकदम स्पॉन्जी सा बना है, एकदम जेली जैसा। और देखिए आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। जो तीखूर शुरुआत में बिल्कुल चूनी जैसा सफेद दिखाई दे रहा था, उसे लगातार चलाने के बाद अब देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल जेली जैसा है, वो भी जमने के बाद। सच में इसे बनाना आसान तो नहीं है, बीच बीच में चलाते चलाते हाथों में दर्द भी होता है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होता है तो लगता है कि हाँ सारी मेहनत सफल हो गई है। तो आपने कभी तीखूर खाया है? अगर हाँ तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और यदि नहीं खाया है तो इसे देखकर आपको भी इसे चखने की इच्छा तो जरूर हुई होगी। तो सॉरी थोड़ा सा मैं वीडियो को लंबा करूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि आखिर ये तीखूर कहाँ से आता है, कैसे बनता है, तभी तो आप इसको खाएंगे और लोग पूछेंगे तो आप बता पाएंगे। तो ये जो तीखूर है ना, एक खास तरह के कंद से तैयार किया जाता है और ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है इसका ये कंद जो होता है। और इस कंद को साफ करके पीसा जाता है, घिसा जाता है और फिर पानी में मिलाकर अच्छी तरह छाना जाता है। इसके बाद इसमें मौजूद सफेद स्टार्च नीचे बैठ जाता है, इसी स्टार्च को अलग करके सुखाते हैं और फिर तैयार होता है तीखूर का सफेद पाउडर। तो देखने में ये पाउडर बिल्कुल चूने जैसा लगता है, लेकिन जब इसे पानी के साथ पकाकर चलाया जाता है तो धीरे धीरे ये गाढ़ा होकर जेली जैसा बन जाता है। कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो तीखूर है एक साधारण सा दिखने वाले कंद से तैयार होता है। और पारंपरिक तीखूर हमारे पुराने समय की ऐसी चीज है जिसका तरीका आज भी कई जगहों पर और पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि तीखूर कहाँ से आया और कैसे बनता है। तो चलिए इसी खुशी में जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब